स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी है कार्बन की और प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया मैंने एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन हैज एन एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल तो बनाता ही था, ये तो आपको पता ही था, और इसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने की इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। और ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ कार्बन से ही जुड़ेगा, रैदर देन कार्बन जो है अपने साथ जुड़ने के अलावा भी मैं आपको बताता हूं नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड शो करेगा, सल्फर के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं विद सम एलिमेंट्स, विद सम एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे? एलिमेंट्स लाइक, ठीक है, लाइक मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, एक सल्फर है और सल्फर के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन भी है। इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। इस तरह से ये शो करता है मल्टीपल बॉन्ड। तो एग्जांपल को लेकर के हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है या तो वहां डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। इसको ट्रिपल और इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं इथीन का, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इथीन, ठीक है। तो अभी आपको धीरे धीरे समझना है बस। इथीन क्या होता है? CH2, ठीक है, इसका फार्मूला जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा? C2 और H4 बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी देख लेते हैं कि बनता कैसे है। कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा इस तरह से और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, ऑफ किसका? इथीन का। आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो इथीन के अंदर क्या हुआ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना। तो डबल बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं हम? मल्टीपल बॉन्ड बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन टेट्रावैलेंसी, कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी तो शो करेगा, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा, है ना, और इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल इसके हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 दूसरे एलिमेंट के साथ या इसी कार्बन के साथ जुड़कर के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं और इस तरह से अपने म्यूचुअल शेयरिंग को शो करता है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता चल गया होगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड को हम समझ रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं एसिटिलीन का। ये देखिए एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एसिटिलीन में हम इसको एसिटिलीन को इथ प्लस लीन के नाम से जानते हैं। इथीन जिसको पढ़ते हैं, इथ और लीन YNE लिखा मैंने। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C2H2 होता है। याद रखिए C2H2 किसका फार्मूला है? एसिटिलीन का है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, C2H2। अब देखें इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर लेते हैं। कार्बन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन है, तो मैंने यहां लिख दिया। अब कितने हाइड्रोजन लिखे हैं? 2 ही हाइड्रोजन इसके पास है और कार्बन के पास कितनी इसकी वैलेंसी है? टेट्रावैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां लिख देता हूं मैं? 1 2 3 और 4th ये 1 2 3 और 4th है, बिकॉज़ हमारे पास इधर कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, इस डायरेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आमने सामने को रख देते हैं, ठीक है। और अब देखिए इधर हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन है। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन जो है इस कार्बन के साथ इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी एक और बॉन्ड बनेगा और इसके बीच में भी एक और बॉन्ड बनेगा। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक और क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहां क्या लिख देता हूं? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इधर भी क्या बन रहा है?
सिंगल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन की जो वैलेंसी है वो टोटल क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। टोटल मतलब 4 है, वो यहाँ पे भी 4 मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, ये तो पता ही है। साथ के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अपने एलिमेंट के साथ भी बना रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है और ये एग्जांपल है मिथेनॉल का, ठीक है, मिथेनॉल। तो मीथेन प्लस एल, तो ये किससे बना हुआ मिथेनॉल, मीथेन, मिथ प्लस ए प्लस एल, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल और सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन अगर हुआ इसके बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मिथ में 1 होते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, HCHO, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O, ये क्या है आपके पास, मिथेनॉल। फिर से लिख देता हूं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मिथेनॉल है, ओ नहीं है, Al है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्डिंग है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां लिखा, दूसरा हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया, तीसरा कार्बन मैंने यहां लिखा और ऑक्सीजन मैंने इस जगह पे लिख दिया। सपोज करिए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन के पास जो वैलेंसी होती है वो 4 है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके सामने लिखा, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इस हाइड्रोजन के सामने लिख देता हूं, ठीक है, और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां और 1 इलेक्ट्रॉन सामने इसके नीचे लिख दिया। अब बिकॉज कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सामने वाला जो एलिमेंट होगा इसमें, जो कि यहाँ ऑक्सीजन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, सो दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन के केस में बन जाएंगे। तो ये क्या दिखाएगा, इस तरह का बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी मल्टीपल बॉन्डिंग, इसी को बोल रहे हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। यहां बन रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्डिंग बन रही है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिथेनॉल के बीच में कार्बन और दूसरे एलिमेंट जो कि क्या है, ऑक्सीजन है, इसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनने की ताकत होती है, इसलिए ये एक नया कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे देगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है और इस एग्जांपल को हम बोल रहे हैं मिथाइल साइनाइड, ठीक है, मिथाइल साइनाइड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मिथाइल साइनाइड का मतलब है यहाँ CH3 है और साइनाइड क्या होता है, CN, फंक्शनल ग्रुप होगा CN, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन, तो इसको ऐसे लिखा जाता है जनरली। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो ये आपको पता है सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके जो सामने है, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा, ठीक है, इसके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज ये जो कार्बन है इसके काउंट करें कितने बॉन्डिंग बन रही है, 1 2 3, और इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब इस कार्बन जो कि कार्बन नंबर 2 है, इसकी भी आपको टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी म्यूचुअल शेयरिंग बनाते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये तो इस कार्बन के साथ एक, फिर उसके बाद बचे कितने, 3 बचे हैं, टोटल 4 होते हैं, 1 2 3 इसके साथ। तो ये अब क्या बनाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, मिथाइल साइनाइड। क्यों बोल रहे हैं, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसको आगे पढ़ेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं भाई, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कार्बन हैज कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मींस टू से rather than single bond, carbon show bonding with double bond
ट्रिपल बॉन्ड 2, ठीक है। ओके